प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ के दौरान हुए हादसे के संबंध में तीर्थ यात्रियों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। राजस्थान रोडवेज की बसों से वापस लौट रहे तीर्थ यात्रियों से जब हादसे के बारे में जानकारी ली तो एक ही बात समझ सामने आई कि अफवाह फैलने की वजह से कुंभ में भगदड़ मची थी। कुछ यात्रियों ने तो राजस्थान रोडवेज की व्यवस्थाओं पर भी सवालिया निशान लगाए हैं। अलवर से प्रयागराज गई बस जब वापस यात्रियों को लेकर भरतपुर बस स्टैंड पर लौटी तो नारद न्यूज से कई तीर्थ यात्रियों से प्रयागराज महाकुंभ के संबंध में उनकी प्रतिक्रिया ली। अजमेर के इंद्र कुमार का कहना था कि बस में तीर्थयात्री खड़े होकर व गैलरी में लेटकर यात्रा कर रहे हैं। बस के परिचालक ने पूरी बस में यात्रियों को भेड़ बकरियों की तरह भर रखा था और जब इस संबंध में शिकायत की तो परिचालक ने उनके और उनके परिवार के सदस्यों के साथ अभद्र व्यवहार भी किया। उन्होंने कहा कि भगदड़ के बाद जब प्रशासनिक व्यवस्थाएं कमजोर हुई तो प्रयागराज के लोगों ने तीर्थयात्रियों की मदद करना शुरू कर दिया। स्थानीय लोगों ने अपने घर, दुकान, मकान तीर्थयात्रियों के लिए खोल दिए और उनके लिए बिस्तर, चाय, पानी, शौचालय आदि की व्यवस्थाएं वहां के स्थानीय लोगों द्वारा की जा रही हैं। पुलिस और सीआरपीएफ के जवान भी तीर्थयात्रियों की जमकर मदद कर रहे हैं। डीग जिले के विष्णु शर्मा ने कहा कि हादसे वाले दिन यह अफवाह फैल गई थी कि नागा बाबा स्नान करने आ रहे हैं, इसलिए लोगों ने बाबाओं से पहले स्नान करने की होड़ में जल्दबाजी दिखाई और यही वजह रही कि वहां भगदड़ मच गई। उन्होंने कहा कि वहां से लोग ऐसे भाग रहे थे जैसे मानो कोई विस्फोट हो गया हो। अलवर के पुनीत गुप्ता ने कहा कि 30 घंटे तक उनकी बस जाम में फंसी रही और परिवार के सभी सदस्य बस में ही बैठे रहे। कहाँ से, क्या नाम है आपका? कौन? भारद्वाज। कहाँ के रहने वाले हो? खैरतल तिजारा जिला के भोंकर गांव, तहसील कोट का क्षेत्र। कहाँ से आ रहे हो आप? प्रयागराज से। क्या करके आए हो? स्नान। अच्छा, वहाँ का माहौल कैसा है अब? माहौल बढ़िया। अच्छा, इससे पहले जब हादसा हुआ था वो क्या स्थिति थी, कैसे हुआ वो हादसा? तो वैसे ही देखो, पब्लिक आजकल का 5-7 करोड़ जा रही, वहाँ पे भदगड़ तो वैसी मच जाती है और कोई प्रशासन कोई कमी नहीं है। प्रशासन बिल्कुल अलर्ट है, सब सुविधा सारी चीज़ बता रहे हैं। हर सुविधा। वेणु शर्मा, कहाँ से आ रहे हो? प्रयागराज से। क्या करके आए हो? नहा के आए हैं, स्नान वहाँ की करके। स्थिति बताइए, कैसा माहौल है वहाँ का, क्या है? अच्छा है अब तो फिलहाल। अच्छा, कुछ दिन एक अभी हाल ही में हादसा हुआ है, वो क्या हादसा हुआ था? वो हमसे एक दिन पहले हो गया। तो आपको मालूम पड़ा था क्या है वहाँ का माहौल? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सही है अब? मैं मुकेश यादव, ग्राम पोस्ट तहसील तिजारा, अलवर, राजस्थान से। अब बताइए, क्या कहाँ से आ रहे हो आप? हम प्रयागराज से आ रहे हैं स्नान कर, लेकिन वहाँ पर व्यवस्था सभी बढ़िया थी, प्रशासन की तरफ से कोई कमी नहीं है। अच्छा, कब के गए थे आप? हम कल 3 बजे निकले थे अलवर से। अच्छा, फिर जब हादसा हुआ आपको मालूम पड़ा कि हादसा हुआ है, वहाँ पर क्या है? हादसा मालूम पड़ा था, लेकिन वो जिस प्रकार वो हादसा था कोई ऐसी घटना वाली बात नहीं, बकवास एक तरह से हमारी। आने जाने में क्या भीड़ की वजह से परेशानी हो रही है? कोई परेशानी की बात नहीं, वो तो जब कहीं पर जाओगे स्नान तो भीड़ तो जन होगी हो तो। सुशीला, कहाँ से आ रहे हो आप? प्रयागराज से। कब गए थे आप? कल परसों गए थे। किस लिए गए थे वहाँ? घूमने के लिए, नहाने के लिए गए प्रयागराज। अच्छा, वहाँ का माहौल कैसा है, क्या स्थिति है? पहले अभी कुछ दिन पहले हादसा हुआ था, अभी हाल ही में? अभी तो ठीक है। पहले हादसा क्या आपको मालूम है कैसा हुआ, क्या कारण से हुआ? नहीं, उस टाइम पर मैं नहीं है। मेरा नाम योगी बालनाथ है। कुंभ मेले से आ रहा हूँ। क्या? कुंभ मेले से आ रहा हूँ। क्या करके आए हो वहाँ? स्नान करके आए हैं, भंडारा देख के आए अपने समाज में। अच्छा, वहाँ पर अभी कुछ दिन पहले हादसा हुआ था, 1-2 दिन पहले। हाँ। तो क्या, कैसा हुआ था, क्या कारण था, कैसा माहौल है वहाँ का अब? हम मौके पर नहीं थे। अच्छा, माहौल कैसा है अब इस टाइम? अब ठीक है। हम प्रयागराज से आ रहे हैं सर, क्या करके आए हो वहाँ? स्नान करके आए हैं। वहाँ पर भगदड़ मची थी, अभी क्या माहौल है अब, क्या? इस टाइम तो माहौल बिल्कुल स्थिर है। जिस सेक्टर में हम थे उसी सेक्टर में 18 नंबर जो अपना मेन चौराहा था उस पर ये भगदड़ मची। ऐसी कोई वो नहीं है परेशानी इस टाइम। क्या आपके सामने हुआ? हमारे सामने हुआ, हम सेक्टर 16 में थे, मुक्ति मार्ग। ये मुक्ति मार्ग 18 पर हुआ। कैसी स्थिति थी वहाँ की जब हुआ हादसा? इस टाइम अब तो जब तो बहुत भीड़ तो बहुत भयंकर थी। क्या हुआ था उस टाइम हादसे में? एकदम क्या वहाँ पर माहौल था? एकदम आपस में मतलब ये हुआ कि
जनता बहुत इकट्ठी हो गई। जैसे ही पीछे से धक्का लगा, वहाँ अपने पुलिस के जो बैरिकेड लगे हुए थे वो गिर गए। उनके नीचे आदमी आने से वहाँ कुछ साइडों में सोए हुए थे, उन पे वो लोग चढ़ गए, जिससे जो हादसा हुआ, जो जितनी मौतें हुई थी जो उनके ही कारण हुई थी। कहाँ से आ रहे हो, क्या नाम है आपका? मैं प्रयागराज से आ रहा हूँ यहाँ के, और दीपक सोनी नाम है मेरा। दीपक सोनी नाम है मेरा। कहाँ से आ रहे हो? प्रयागराज से। क्या करके आए हो? स्नान करके आ रहे हैं हम। वहाँ पर क्या स्थिति है, कैसा माहौल है? बहुत भीड़ है वहाँ पे। गाड़ी मतलब हमारे को गाड़ी पकड़ने के लिए 12 घंटे 18 घंटे वेट करना पड़ रहा है। उसकी वजह से हमारे को भी बहुत परेशानी हुई है। ठीक है, लेकिन चल रहा है बस, ऐसा है। अच्छा, स्नान घाट से आए हुए हैं। वैसे हम हैदराबाद से आए हुए हैं। अच्छा। हाँ, हमारे को कोई साधन नहीं मिला तो हम यहाँ से, हमारा राजस्थान में घर है अजमेर में, तो हम अजमेर जा रहे हैं। यहाँ से अलवर की गाड़ी ली थी, अलवर से चेंज करेंगे, अलवर से हम जयपुर, जयपुर से अजमेर जाएंगे। अच्छा, वहाँ से हम आप कब से वहाँ पर थे? हम 25 तारीख से वहाँ। तो ये हादसा हुआ है, आपने देखा होगा? सर पूरा सही से तो नहीं देखा, पूरा सही से तो नहीं देखा, लेकिन ऐसा हुआ था जो मालूम है, क्योंकि अलग अलग तट पे अलग अलग लोगों को डाइवर्ट किया गया था। कैसा मंजर था वहाँ का, क्या माहौल था? सर माहौल तो अलग ही था, एक देखने जैसा नहीं था। क्या हुआ था एकदम, क्या हो गया था जब हादसे के बाद? पूरा सही से तो नहीं मालूम है। लोग बोल रहे थे कि नागा साधु आ रहे हैं नहाने के लिए, तो लोगों ने, नागा साधु आएंगे तो पुलिस वाले डंडे मारेंगे, उसकी वजह से उनको हटाने के लिए लोग भागने लगे थे। तो जो लोग गिर गए वो उठ नहीं पाए, उनके ऊपर से सर सारी पब्लिक निकल गई थी। उसकी वजह से उनका शायद 35 जनों का कुछ का इंतकाल हो, मतलब मौत हो गई, उसकी वजह से हुआ है। फिर बाद में पुलिस ने और वहाँ की व्यवस्था क्या हुई? वो व्यवस्था बनाने के लिए, जैसे पब्लिक गिर गई है तो उनको खड़ा कर रही है, और जैसे पुलिस वाले इतना कुछ नहीं है लेकिन उनको ले जाके सेट कर रही है, जिससे कि किसी को आने जाने वाले को कोई परेशानी नहीं हो। पुलिस व्यवस्था तो कर रही है अपनी तरह से, लेकिन सरकार की तरफ से कोई इतनी व्यवस्था नहीं थी। अच्छा, यहाँ कितने लोग आ रहे हैं रोज वहाँ? यहाँ से कितने आ रहे हैं वो आइडिया नहीं, लेकिन वहाँ पूरा कुल टोटल टाइम पे तकरीबन 25 करोड़ लोग थे। अच्छा। जो सरकार का जो जनगणना थी ना आने जाने वालों की, 25 करोड़ लोग थे, ऐसा मानना था लोगों का। मतलब हम यहाँ से यहाँ पे भी निकल पा रहे थे, इतनी भीड़ थी। कहाँ से आ रहे हो आप? हम हैदराबाद से। अब कहाँ से आ रहे हो? अभी प्रयागराज से आ रहे हैं। क्या करके आए हो वहाँ? वहाँ हम कुंभ नहा के आए हैं। अच्छा, वहाँ का माहौल कैसा है? जब हादसा हुआ उस टाइम पे आप कहाँ थी? हादसा हुआ सर, हम वहाँ से 5 किलोमीटर आगे पीछे थे। हम लोग पहुँचे थे 25 तारीख को, तो पुल बंद कर दिए गए थे, पीपा पुल बनाए हुए हैं अभी, वो बंद कर दिए थे। तो हम लोग वहाँ जहाँ साधु लोग मठ मठाध्यास रुके हुए हैं, वहाँ हम लोग पहुँच नहीं पाए। तो जहाँ हादसा हुआ था वहाँ से हम 5 किलोमीटर दूर थे। अच्छा, आपको जब मालूम पड़ा हादसा हुआ है एकदम, आपका क्या हुआ फिर? एकदम कैसी स्थिति? जो मालूम पड़ा तो प्रशासन ने बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी थी। बोले भाई ऐसा ऐसा टेंटों में बैठे हुए रहो, भगदड़ मत मचाओ, अगर नहा लिए हैं आप लोग तो आगे मत जाइएगा, और अगर नहीं है तो धीरे से जाओ। बुजुर्गों का बड़ों का ध्यान रखो, प्रशासन का ध्यान रखो, अपने व्यवस्था का ध्यान रखो। आप नहा कर आए फिर वहाँ? हम पूरे परिवार से नहाए थे, मॉर्निंग 3:30 बजे नहाए थे। अच्छी व्यवस्था भी कर रखी है, लोगों के ठहरने की, खाने की बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है। लेकिन पैदल तो चलना ही पड़ता है, 18 से 20 किलोमीटर के आसपास पैदल चलना पड़ा। लेकिन अभी ये भगदड़ की वजह से किलोमीटर ज़्यादा हो गए और थोड़े से। बाकी बहुत अच्छी व्यवस्था है, डाइवर्जन काफ़ी कर रखा है। ये तो त्रिवेणी संगम पे तो जाने नहीं दे रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग बाग क्रॉस करके जा रहे हैं। पब्लिक बहुत ज़्यादा तो व्यवस्था बिगड़ ही जाती है। हाँ। बात ये है। अब जो हादसा हुआ था उस समय क्या हुआ था कि रात को लोग बाग थके हुए थे, 1-1:30 बजे के आसपास चल चल के लोग बाग थक गए थे। अब थकने के बाद वो सो गए वहाँ पे। और जो पर्टिकुलर एरिया में जहाँ हादसा हुआ था वहाँ पे क्या है, बैरिकेड्स लगा दिए थे साधुओं के जाने के लिए, क्योंकि स्नान करने जाने थे 4 बजे के आसपास साधुओं को। तो वहाँ पे क्या है कि उन्होंने बैरिकेड्स लगा दिया। बैरिकेड्स लगाने से क्या है, भगदड़ इसलिए बची क्योंकि भीड़ पर दबाव बन गया। अगर भीड़ चलती रहती तो उससे क्या है कि रनिंग में रहती तो वो दबाव निकल जाता, लेकिन वो बैरिकेड्स तोड़ती हुई भीड़ निकल गई, तो जो लोग सोए हुए थे वो कुचल गए। इस वजह से वहाँ पे 14 से 20 लोगों के आसपास के मरने की आशंका बता रहे हैं। और हादसा ज़्यादा बड़ा नहीं है, बस 14 से 20 लोग हैं। लोग वो कह रहे थे कि और करोड़ों में 14 से 20 लोग ही बता रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में 14 से 20 लोग ही हैं जो मरे हैं। घायल 40-50 लोग के आसपास ही है। अच्छा, जो दिक्कत नहीं है। अच्छा, वो जैसे अब
जो हादसा हुआ इसके बाद अब बसों में आने जाने में लोगों को क्या परेशानी है, कैसे? नहीं, थोड़ा सा पैदल है, डाइवर्जन है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है ऐसी कुछ भी। कहीं रोक रहे हैं बाहर बाहर वो तो जैसे 3 व्हीलर्स हैं, 3 व्हीलर्स हैं, उनको थोड़ा रोक रखा है। तो दूसरे दिन हमको 4:30-5 बजे सुबह पहुंच जाना था, लेकिन हम दूसरे दिन शाम को वहाँ पे पहुँचे। हम यानी 30 घंटे के 7-8 हाँ, हम 30 घंटे बैठे हैं बस के अंदर। बस क्या माहौल है बस का आने जाने का वहाँ का? बस के आने जाने का माहौल ऐसा है कि डायरेक्ट अगर बस आपको चाहिए तो पूरी स्लीपर बस है, वॉल्वो बस है, स्लीपर सीट सारी बुकिंग सब कुछ होने के बाद में गैलरी के अंदर वो 53 लोगों को भर रहा है। गंगा जी के अंदर स्नान करने के लिए 25 करोड़ लोग गए ना, वहाँ पर इतनी समस्या नहीं हुई जहाँ पर यहाँ पर समय बस के अंदर इतनी समस्या हो रही है। बस के अंदर वो इतने ज़्यादा लोगों को भर रहे हैं और 14-15 घंटे का अगर सफ़र होगा, 14-15 घंटे का अगर सफ़र हो तो वहाँ पर वो सफ़र काट ही नहीं सकते। 53 लोग एक गैलरी के अंदर, आप सोच सकते हैं। जाना तो सही लगते, प्रॉब्लम हुई आपको? हाँ, आने में भी प्रॉब्लम जो हुई वो बस की वजह से हुई है, रोडवेज बस की वजह से। लोगों ने मतलब अंदर बस के अंदर घुसे ना तो वो इतनी पब्लिक थी ना, हम लोगों को अच्छा नहीं लगा मतलब बैठने का। वो बैठ कैसे रहे, मतलब खड़े, या तो खड़े होकर जाओ या तो 53 जनों को गैलरी में बिठा रखा है। हम नीचे आए तो हमारे पैसे भी काट लिए उसने, तो हमने गाड़ी का नंबर भी लिए। चलो कोई नहीं, वो से वो ना मतलब बाहर लटक के जा रहे हैं। बोले जाना हो तो जाओ, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। गलत अफवाह फैला रहे हैं लोगों के लिए, कोई बस नहीं मिलेगी आपको। और उसी के टाइम के बाद हमको आराम से वो दूसरी गाड़ी भी मिल गई जो हमसे आराम से आ रहे हैं। क्या माहौल है वहाँ का, क्या है? ऐसा व्यवस्था की हुई गवर्नमेंट की, वहाँ की जगह जगह 8-10 किलो के फेर पर क्या नाम है, हर चीज की नाश्ता की व्यवस्था, चाय पानी, खिचड़ी, बिस्किट, साफ, हर चीज की। ऐसी बात नहीं कि कोई प्रॉब्लम। कहाँ से, आपका नाम क्या है? मेरा नाम विष्णु शर्मा है। आप कहाँ से आ रहे हो आप? मैं प्रयागराज से आ रहा हूँ। क्या करके आए हो? वहाँ स्नान करके आया हूँ। वहाँ अभी भगदड़ मची थी, वहाँ की स्थिति क्या है, कैसा माहौल है वहाँ का? माहौल इस टाइम नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, शांति वातावरण है, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। पर ये है थोड़ा व्यवस्था कानून ने बढ़िया किया है, इस बात का कोई वो नहीं है। आदमी को बहुत अच्छी बात चल। हाँ, हमने स्नान किया ना, हमने स्नान किया था, धक्का दे दे के ही स्नान किया। क्यों, वहाँ के जो सिक्योरिटी गार्ड पुलिस वाले जवान थे वो भी बेचारे बहुत सहायता करने में लगे हुए थे। बाकायदा गंगा जी के किनारों पर खड़े होके पब्लिक को यही कह रहे जल्दी चुबक लगा के स्नान करके आप जल्दी ऊपर निकलें, जल्दी नहीं कर रहे हैं। हाँ, जल्दी निकलें, क्यों भगदड़ ऐसी है। ऊपर से जब नीचे गंगा जी है और ऊपर से आप एकदम धक्का दोगे तो नीचे 10-20-50 आदमी धैर्य से न जा पाओगे इतना। और गेट भी वही हिसाब के बना रखे जो पब्लिक ज़्यादा नहीं जाए। तो गंगा जी में भी आदमी को डर लगता है, किसी को डूब जाए, कर जाए, किसी बात की कोई परेशानी आ जाए वहाँ पे। आपको बता दूं ऐसी बात नहीं है। इंतजाम बैरिकेड वगैरह बाकायदा बहुत बढ़िया लगाए हुए थे उनके, ऐसे वो नहीं है कि किसी को कोई परेशानी आए। पर पब्लिक इतनी, अब जगह थोड़ी पड़ेगी तो पब्लिक ज़्यादा होगी तो उसमें कहाँ से इंतजाम किया।